ये सब बता करके अनंतर उन्होंने बताया इस तरह के जो अधिकारी है वो संसार अनल से संतप्त होकर के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के शरण में जाता है और गुरु उसको अध्यारोप और अपवाद न्याय से उपदेश करते हैं। ये अध्यारोप क्या है उसको बताया। जिस तरह का असर्पभूत रज्जु में सर्प का आरोप होता है, उसी तरह का निष्प्रपंच ब्रह्म में प्रपंच का आरोप होता है, ये अध्यारोप है। इसी में अज्ञान माने जो वस्तुनि अवस्तुआरोप अध्यारोप इस तरह का आया। वस्तुनि अवस्तुआरोप का अर्थ वस्तु और अवस्तु दोनों को समझना जरूरी है। वस्तु उन्होंने बता दिया सच्चिदानंद अद्वय जो ब्रह्म वही वस्तु है, और अवस्तु क्या है, न अज्ञानादि जड़ समूह अवस्तु है। तो अवस्तु में अविद्या आ गया, तो अविद्या या अज्ञान जो आ गया, अज्ञान का उन्होंने लक्षण कर दिया। अज्ञानम तो सदभ्याम अनिर्वचनीयम इत्यादि लक्षण कर दिया। लक्षण के बाद उसका विभाग कर रहे हैं, भेद किया। अज्ञान जो है समष्टि और व्यष्टि भेद से दो प्रकार नहीं, दो भेद है उसका। एक समस्त व्यापी और व्यस्त व्यापी है। सबको जो व्याप्त करके जो अज्ञान है, समस्त जीव को व्याप्त करके जो अज्ञान है उसको समष्टि अज्ञान कहते हैं। एक प्राणी को, एक जीव को व्याप्त करके जो अज्ञान है उसको व्यष्टि अज्ञान कहते हैं। और उस समष्टि और व्यष्टि का उपहित चैतन्य भी बताया। समष्टि उपहित चैतन्य जो है ईश्वर है, समष्टि उपहित चैतन्य ईश्वर है, और व्यष्टि उपहित चैतन्य प्राज्ञ है। तो ये सुषुप्तिकालीन अज्ञान के अतिरिक्त जीव का जो अपने स्वरूप, उसके अतिरिक्त अज्ञान ही केवल अवशिष्ट रहता है। जब सुषुप्ति काल होता है या प्रलय काल होता है, ईश्वर के लिए प्रलय काल और हमारे लिए सुषुप्ति काल, तो ऐसे स्थिति में अज्ञान के अतिरिक्त अपना जो ब्रह्म के अतिरिक्त अज्ञान ही केवल रहता है। उस अवस्था के लिए उन्होंने सुषुप्ति अवस्था कहा। उस सुषुप्ति अवस्था का प्रमाण भी उन्होंने दे दिया। और ये जो उपहित चैतन्य, इसको क्या कहते हैं, क्या गुण इसमें, ये भी बता दिया है। समष्टि उपहित चैतन्य को सर्वज्ञत्व, सर्वेश्वरत्व, सर्वनियंत्रित्व आदि गुण वाला ईश्वर कहलाता है। उसमें श्रुति प्रमाण दे दिया। और वो कैसा है ये भी बता दिया। और व्यष्टि में भी उन्होंने बता दिया कैसे प्राज्ञ है। तो इस स्थिति में क्या होता है, माने सुषुप्ति कालीन क्या स्थिति रहती है उसको बताने के लिए, तो एक तो उसकी स्थिति रहती है उस समय आनंद प्रचुर होता है। तो आनंद प्रचुर में क्या प्रमाण है, उसके लिए उन्होंने बताया, श्रुति वाक्य भी है, लेकिन उससे पहले उन्होंने बताया आनंद प्रचुरत्वात् कोशवत् आच्छादकत्वात्। आनंद प्रचुर है और कोश की तरह आच्छादक होने के कारण इसको आनंदमय कोश कहा गया है। तो ये आनंदमय कोश में तो
आनंदमय कोश में आनंद, तो ये क्या है, इसमें सबकी उपरति हो जाती है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों का लय इसमें हो जाता है, माने कारण में लय हो जाता है। तो उस समय की स्थिति के लिए बता रहे हैं, ये इसको नया पाठ है इसलिए हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। तदानीम् एतौ ईश्वर प्राज्ञौ चैतन्य प्रदीप्ताभिः अति सूक्ष्माभिः अज्ञान वृत्तिभिः आनंदम अनुभवतः। तदानीम् माने सुषुप्ति काले, सुषुप्ति काल में क्या होता है, एतौ ईश्वर प्राज्ञौ, सुषुप्ति काल में ये जो दोनों ईश्वर माना समष्टि अज्ञानोपित चैतन्य ईश्वर और व्यष्टि अज्ञानोपित चैतन्य जो प्राज्ञ है, चैतन्य प्रदीप्ताभिः अति सूक्ष्माभिः अज्ञान वृत्तिभिः। हम जानते हैं सुषुप्ति में अंतकरण लीन हो जाता है, अंतकरण भी नहीं रहता है, तब आनंद हम लोग जो ये जागृत काल में जो आनंद का अनुभव करते हैं वो अंतकरण के माध्यम से ही होता है, अंतकरण ही उसका कारण होता है, अंतकरण की वृत्ति होती है, तो उसको आनंद कहते हैं। तो इस समय अंतकरण तो है नहीं, तो किससे अनुभव करेगा, या अनुभव करेगा एक अज्ञान की वृत्ति होती है, अंतकरण के अतिरिक्त अज्ञान, अज्ञान उस समय है, अज्ञान की एक वृत्ति होती है, माने अज्ञान जो है आनंदाकार में परिणत होता है। तो वो अज्ञान वृत्ति भी आनंदम अनुभवतः, दो है ना, ईश्वर प्राज्ञ इसलिए आनंदम अनुभवतः। तो ये अज्ञान वृत्ति किस तरह के हैं उसके लिए बता रहा है, चैतन्य प्रदीप्ता भी, चैतन्य से प्रदीप्त होते हुए, माने चैतन्य इसीलिए आवश्यक है। देखिए जो अनुभव होता है वो ज्ञान स्वरूप है, जड़ से कोई अनुभव नहीं होता है, और आनंद का ये अज्ञान की जो वृत्ति है वो जड़ है, अज्ञान भी जड़ है और अज्ञान की वृत्ति भी जड़ है, इसलिए उसके द्वारा अनुभव नहीं हो सकता है। इसीलिए चैतन्य से प्रदीप्त जो आनंद वृत्ति उसके द्वारा वो अनुभव होता है, माने चैतन्य उसके साथ है, बिना चैतन्य के उसका अनुभव नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा चैतन्य प्रदीप्ता भी, और अति सूक्ष्म भी, इतना सूक्ष्म है उस समय मालूम तक भी नहीं पड़ता है। इस चैतन्य प्रदीप्त अति सूक्ष्म और ज्ञान वृत्ति के द्वारा आनंद को अनुभव करते हैं। उसमें श्रुति प्रमाण दे रहे हैं, आनंद भुक चेत मुख प्राज्ञ, जो ये मांडुक्य उपनिषद में आया, आनंद भुक चेत मुख प्राज्ञ, आनंद भुक है, आनंद को ग्रहण करने वाला या आनंद का अनुभव करने वाला, आनंदम भुंक्ते इति आनंद भुक, जो आनंद को भोग करने वाला, चेत मुख, चैतन्य जिसका मुख हो, चैतन्य जिसका माध्यम हो, ऐसे प्राज्ञ इति श्रुते, ये श्रुति है, आनंद भुक चेत मुख प्राज्ञ, इस तरह का श्रुति, माने जो आनंद भुक हो, जो चेत मुख हो वही प्राज्ञ है, इस तरह की श्रुति है। सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेरिसम इति उत्थितस्य परामर्श उपपत्तेश्च, कहते हैं जब सो करके, जब गंभीर निद्रा से हम उठ जाते हैं, सुषुप्ति से जब जग जाते हैं, क्या कहते हैं, मैंने खूब सुख पूर्वक सोया, कुछ नहीं जाना, खूब आनंद से सोता रहा। तो सुखम अहम अस्वाप्सम, मैं सुख पूर्वक सोया।
तो न किंचित अवेरिशम, में कुछ भी नहीं जाना। तो इसमें दो चीज का प्रमाण है। एक तो सुख का अनुभव उस समय होता है तो इसका प्रमाण है, और अज्ञान भी रहता है तो उसका भी प्रमाण है। न किंचित अवेदिशम, इस तरह का सुप्त थीसस्य परामर्श उपपत्ति, परामर्श करता है, माने उसका जो सुषुप्ति कालीन उसको अनुभव हुआ है तद विषयक वो परामर्श वाक्य बोलता है मैंने सुख पूर्वक सोया, कुछ नहीं जाना। इसमें जो आनंद का अनुभव होता है उसमें प्रमाण है। अब दोनों अज्ञान का अभेद बता रहे हैं। अनयोः व्यष्टि समष्ट्योः वन वृक्षोरिव जलाशय जलयोरिव वा अभेदः। करें ये जो अज्ञान की व्यष्टि और समष्टि, ये दोनों में अभेद है, क्योंकि समष्टि के अंदर व्यष्टि आ गया। ये जो व्यष्टि अज्ञान ये अलग नहीं है, ये समष्टि के अंदर ही है। उसका दृष्टांत दे रहे हैं, वन वृक्षोरिव, जैसे वन है, वन के अंदर वृक्ष है, वृक्ष जो है वन से अलग नहीं है, इसीलिए वन वृक्षोरिव अभेदः। जलाशय जलयोरिव वा अभेदः, जलाशय और जल का जैसे अभेद होता है उसी तरह का इन दोनों का भी व्यष्टि और समष्टि अज्ञान का भी अभेद होता है। एतद् उपहितयोः ईश्वर प्राज्ञयोरपि, अगला वाक्य जो है एतद् उपहितयोः, एतद् उपहितयोः माने समष्टि व्यष्टि उपहितयोः, माने समष्टि उपहित चैतन्य जो ईश्वर है और व्यष्टि उपहित चैतन्य जो प्राज्ञ है, उन दोनों का ईश्वर प्राज्ञयोरपि वन वृक्षावच्छिन्नाकाशयोरिव, जैसे वन से अवच्छिन्न जो आकाश, माने वन से घिरा हुआ जो आकाश और वृक्ष से घिरा हुआ जो आकाश, उन दोनों में अंतर नहीं है, दोनों में भेद नहीं है। क्यों भेद नहीं है? वन से घिरा हुआ आकाश के अंदर वृक्ष से घिरा हुआ आकाश आ गया, इसीलिए इन दोनों में कोई भेद नहीं होता है। करें जलाशय जलगत प्रतिबिंबाकाशयोरिव वा रिवच, करें जलाशय में प्रतिबिंबित आकाश और जलबिंदु में प्रतिबिंबित आकाश में जैसे अंतर नहीं है, माने प्रतिबिंबाकाश दोनों समान है, क्योंकि जलाशय के अंतर्गत ही जलबिंदु आ गया, इसीलिए जलाशय में प्रतिबिंबित आकाश और जल में प्रतिबिंबित आकाश में जैसे अभेद होता है, उसी तरह का समष्टि अज्ञान और व्यष्टि अज्ञान में अभेद नहीं। समष्टि अज्ञान हुए चैतन्य जो ईश्वर और व्यष्टि अज्ञान हुए चैतन्य जो प्राज्ञ है, उन दोनों में भी अभेद है। करें उसमें श्रुति प्रमाण दिया, एस सर्वेश्वर एस सर्वज्ञ, माने यही सर्वेश्वर है और यही सर्वज्ञ है। एस अंतर्यामी एस योनि ही। देखिए अभेद कहने का मतलब क्या है? एस करके जैसे हम अपनी ही आत्मा को लेते हैं, तो इसी दृष्टि से ये दोनों का अभेद के लिए ये श्रुति प्रमाण है। यही सर्वेश्वर माने इस हमारी आत्मा से सर्वेश्वर अभिन्न है, माने जीवात्मा से अथवा ये जो व्यष्टि उपहित चैतन्य रूप जो प्राज्ञ है, उससे सर्वेश्वर रूप जो ईश्वर है वो अभिन्न है। इसी दृष्टि से ये उदाहरण दिया गया, एस सर्वेश्वर एस सर्वेश्वर एस सर्वज्ञ, यही सर्वज्ञ है। एस अंतर्यामी, यही अंतर्यामी है। सर्वस्य प्रभवाप्यो हि भूतानाम, सभी भूतों के उत्पत्ति और प्रलय का कारण रूप यही है।
तो ये प्राज्ञ चैतन्य और ईश्वर चैतन्य, ईश्वर रूप जो चैतन्य और प्राज्ञ रूप चैतन्य है, दोनों का अभेद के लिए ये श्रुति है। अब दोनों के ये जो इनके जो आधारभूत चैतन्य है उसको तुरीय चैतन्य बताने के लिए ये वाक्य है। करें वन वृक्ष तदवच्छिन्नाकाशयोः जलाशय तद्गत प्रतिबिंबाकाशयोः जल जलाशय तद्गत प्रतिबिंबाकाशयोर्वा आधारभूत अनुपहिताकाशवत् अनयोः अज्ञान तदुपहित चैतन्यो आधारभूतम यत् अनुपहितम चैतन्यम तत्तुल्यम इत्युच्यते। पहले दृष्टांत को समझने का प्रयास किया जाए। दृष्टांत, दो दृष्टांत दे रहे हैं। तो एक दृष्टांत है वन वृक्ष वाला दृष्टांत और एक है जल जलाशय वाला दृष्टांत। करें वन वृक्ष तदवच्छिन्नाकाशयोः, वन से अवच्छिन्न आकाश और वृक्ष से अवच्छिन्न आकाश, दोनों आकाश के और जल में प्रतिबिंबित आकाश और जलाशय में प्रतिबिंबित आकाश के, आकाश का जो आधारभूत आकाश है, जैसे वो अनुपहित आकाश होता है। क्योंकि इसको ध्यान देना है, जो महाकाश है, महाकाश के कुछ अंश में वन रहते हुए तो वो वनाकाश कहते हैं, वनावच्छिन्न आकाश या वनाकाश कहते हैं। उसी के अंदर वृक्ष रहते हुए उसको वना वृक्षावच्छिन्न आकाश कहते हैं। माने अगर वन वृक्ष को छोड़ करके देखा जाए, वो महाकाश रूपी है, महाकाश से अभिन्न है। इसी को कहा आधारभूत जो महाकाश है वो अभिन्न है। तो उसी तरह का जल बिंदु में प्रतिबिंबित जो आकाश है और जलाशय में प्रतिबिंब रूप जो आकाश है, तो ये जो प्रतिबिंब, जिस आकाश का प्रतिबिंब, उसको अनुपहित आकाश कहते हैं, शुद्ध आकाश। वो शुद्ध आकाश जैसे हैं, अनुपहित आकाश जैसे हैं, उसी तरह का जो समष्टि अज्ञान और व्यष्टि अज्ञान, उससे उपहित जो चैतन्य, समष्टि अज्ञान ही उपहित चैतन्य जो ईश्वर और व्यष्टि अज्ञान उपहित चैतन्य जो प्राज्ञ, इन सब का जो आधारभूत चैतन्य है, माने जिस चैतन्य में ये उपाधि रूप में रहते हुए इसको भिन्न कर रहे हैं, ऐसे जो आधारभूत चैतन्य है उसको अनुपहित चैतन्य कहते हैं। माने किसी उपाधि के द्वारा ये चल, उपाधि से यह युक्त नहीं है। क्योंकि उपाधियों को हटा दो, उपाधियों को अगर हटा देंगे तो अनुपहित चैतन्य हो जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं मठाकाश, कोई मठ हो, मठ से घिरा हुआ जो आकाश उसको मठाकाश कहते हैं। और मठ के अंतर्गत एक घट रखा हुआ है, घट से घिरा हुआ जो आकाश उसको घटाकाश कहते हैं। लेकिन अगर मठ और घट की बुद्धि को छोड़ करके देखा जाए, वो एक ही महाकाश है, उसका कोई भेद नहीं है। उसी तरह का इनके जो आधारभूत चैतन्य है, जो अनुपहित चैतन्य है, उसी को तुरीय चैतन्य कहते हैं। माने सभी उपाधि से रहित जो चैतन्य है उसको तुरीय चैतन्य कहते हैं। और ये तुरीय चैतन्य का उदाहरण दे रहे हैं, श्रुति दे रहे हैं, शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। ये मांडुक्य उपनिषद का मंत्र है।
शांतम, शांतम का अर्थ है जिसमें अविद्यादि कोई उपद्रव न हो, वो शांत है। देखिए, अविद्या ही, अज्ञान ही सब उपद्रव का कारण है। इसी के कारण, अज्ञान के कारण जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब कुछ तकलीफ है। ये सब कुछ नहीं, जब अज्ञान नहीं है कुछ नहीं है, शुद्ध है, इसलिए उसको शांतम कहा। और शिवम, शिवम भी एक परमात्मा का ही नाम है, शुद्ध चैतन्य का ही नाम है शिवम। ये शिव माने ये शंकर भगवान को नहीं समझना। शिवम का मतलब मंगल स्वरूपम, जो वो परमात्मा है। कहते हैं ना, चिरानंद रूप शिवोहम शिवोहम। शिव मतलब मैं ब्रह्म हूं, शिवोहम माने ब्रह्माम। तो ये शांत है, शिव है, अद्वैत है। अद्वैत माने जो द्वैत जिसमें नहीं है, दो का भाव जिसमें नहीं है। द्वाभ्याम प्रकाराभ्याम ईतम। प्रकार क्या होता है? संसार में जितना भी वस्तु देखोगे उसमें कोई ना कोई आकार प्रकार, या हम इस दृष्टि से कहें तो ईश्वर जीव, इस तरह का प्रकार हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। जहां दो प्रकार से जो ज्ञात हो उसको द्वैत कहते हैं। द्वाभ्याम प्रकाराभ्याम ईतम ज्ञातम। तो द्वैत, द्वितम, द्वितमेव द्वैतम, न विद्यते द्वैतम यत्र तत् अद्वैतम, जिसमें कोई द्वैत का गंध भी नहीं है, ऐसे अद्वैत है। चतुर्थम मन्यन्ते, चतुर्थ इसलिए कहा गया क्योंकि वहां श्रुति में जो है, पहला जागृत अवस्था को पहली अवस्था का, स्वप्न को दूसरी अवस्था का, और ये सुसुप्ति को तीसरी अवस्था का, इसी को चतुर्थ अवस्था का, तुरीय को चतुर्थ। चतुर्थम मन्यन्ते, स आत्मा वही आत्मा है, स विज्ञेयः, इसी को जानना चाहिए, इसी का अपरोक्ष साक्षात्कार करना चाहिए। यही जानने के योग्य है, और कुछ जानने के योग्य नहीं है। स विज्ञेयः इत्यादि श्रुते है, इस तरह की श्रुति है। करें इदम एव तुरीयम शुद्ध चैतन्यम, करें ये जो तुरीय शुद्ध चैतन्य है, तुरीय चैतन्य का मतलब शुद्ध चैतन्य। इदम एव तुरीयम शुद्ध चैतन्यम अज्ञानादि तदुपहित चैतन्याभ्याम, अज्ञान, उसके समष्टि, व्यष्टि और उससे उपहित चैतन्य जो ईश्वर और प्राज्ञ, ये सबसे जब अभिन्न रूप से रहता है, माने इसको अलग करके हम नहीं देख पाते हैं, शुद्ध चैतन्य इन सब से मिला हुआ है, मिला नहीं होता है, मतलब इस तरह का एक काल्पनिक हम उसका बना रहे हैं। तो शुद्ध चैतन्य किसी के साथ नहीं मिलता है, क्योंकि वो असंग है, असंग नहीं सज्जते, वो असंग है, निर्लिप्त है, तो इसीलिए वो किसी के साथ मिलता नहीं है, लेकिन उपाधि की दृष्टि से हम कह रहे हैं जैसे वो मिला हुआ। तो इसको ध्यान रखना है, जो शुद्ध चैतन्य है वो बिल्कुल निर्लिप्त है, उदासीन है, वो किसी के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता है, असंग है वो। तो ये शुद्ध चैतन्य जो अज्ञान आदि तत्व चैतन्याभ्याम, जब हमको एक बुद्धि का विषय करके देखते हैं इसको, तो क्या होता है? तप्ताय पिंडवत, तप्त जो अय पिंड, अय माने लौह पिंड, तप्त जो अय पिंड माने लौह पिंड,
जैसे तप्त लौह पिंड क्या होता है, कौन आग है कौन लोहा है समझ में नहीं आता है, जो लोहा है वही आग है, हैं? क्योंकि कहते हैं अयो दहती, लौह पिंड ही मुझे जला रहा है। तो तप्ताय पिंड जैसे अभिव्यक्त रहता है, अपृथक रहता है, आग और लोहा का भेद ज्ञान हमको नहीं होता है। उसी तरह का जब अज्ञान आदि के साथ चैतन्य का कोई विवेक ज्ञान अलग नहीं होता है, सब उसको क्या कहते हैं, महावाक्यस्य वाच्यम, वो सर्वं खलु इदं ब्रह्म, इस महावाक्य का वाच्य होता है, ये सब कुछ ब्रह्म है, ऐसे कह दिया जाता है। सर्वं खलु इदं ब्रह्म इस महावाक्य का वाच्य हो जाता है। और विविक्तम सत्य लक्ष्यम इत्युच्यते, विविक्त होकर के माने जब हम विचार के द्वारा हम उसका ज्ञान करते हैं, क्या करते हैं, अथवा जहत अजहत लक्षणा के द्वारा इस सब को अलग कर देते हैं। भाई ये कैसे ब्रह्म हो सकते हैं, अज्ञान कैसे ब्रह्म हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता है, और उपहित चैतन्य भी ब्रह्म नहीं हो सकता है, शुद्ध चैतन्य ही ब्रह्म है। इस तरह का जो लक्षणा के द्वारा जब हम उसको शुद्ध चैतन्य को अलग करके देखते हैं तो उस समय क्या होता है ना, उसका लक्ष्य होता है, ये सर्वं खलु इदं ब्रह्म का लक्ष्य होता है। तो अथवा इदं सर्वं यदयम आत्मा आत्मैवेदं सर्वम, ये सब महावाक्य है। ये महावाक्य क्या है, इसको आगे जाकर के हम लोग विचार करेंगे, इस पर विचार आगे होने वाला है। इसको महावाक्य क्यों कहते हैं, इसमें महावाक्य माने इस वाक्य में ये माने महत्ता क्या है, जो जिसके कारण इसको महावाक्य कहते हैं, इसको हम लोग आगे जाकर के देखेंगे। तो इसलिए इसको इतना समझें, जब अज्ञान आदि के साथ इसको अभिन्न रूप से हम उसका ज्ञान करते हैं तो वो सर्वम खलु इदं ब्रह्म आदि महावाक्य का वाच्य हो जाता है। और जब उसको विविक्त करके माने विचार के द्वारा भिन्न ज्ञान करते हैं तब, या शुद्ध का ज्ञान करते हैं, उस समय वो लक्ष्य हो जाता है। अब यहाँ ये दो भेद जो है यहाँ समाप्त हो गया, माने अज्ञान का, माने ये समाप्त नहीं हुआ है, इसका आगे भी चलेगा, लेकिन यहाँ इसको स्थगित करके एक दूसरी अज्ञान की दो शक्तियां अभी बता रहे हैं। एक तो बता दिया अज्ञान का लक्षण करने के बाद उसका दो भेद बता दिया, समष्टि और व्यष्टि भेद। अब अज्ञान की दो शक्तियां बता रहे हैं। अज्ञान की दो शक्ति है, अस्य अज्ञानस्य आवरण विक्षेप नामकम शक्ति द्वयम अस्ति। करें इस अज्ञान का, जिस अज्ञान का लक्षण और भेद हम लोगों ने ज्ञान किया, उसका आवरण नामक शक्ति और विक्षेप नामक शक्ति दो शक्तियां हैं। आवरण विक्षेप नामकम शक्ति द्वयम अस्ति, आवरण नामक और विक्षेप नामक दो शक्तियां हैं। आवरण शक्ति तावत, करें आवरण शक्ति किसको कहते हैं, अल्पोपि मेघो अनेक योजनायतनम आदित्य मंडलम अवलोकयित्री नयन पथ विधायकतया यथा आच्छादयति इव तथा अज्ञानम परिच्छिन्नम अपि आत्मानम अपरिच्छिन्नम असंसारिणम अवलोकयित्री बुद्धि विधायकतया आच्छादयति इव तादृशम सामर्थ्य। इस उदाहरण को पहले समझने का प्रयास किया जाए। करें हमारे जो मेघ होता है वो बहुत छोटा सा होता है,
और हम जानते हैं जो सूर्य मंडल है, सूर्य जो है, कहते हैं पृथ्वी कितना बड़ा है? पृथ्वी जानते हैं कि बहुत बड़ा है, बड़ी है पृथ्वी, लेकिन उससे भी कई करोड़ों गुना बड़ा है सूर्य, और उस सूर्य का मंडल भी उससे बड़ा है। कहते हैं ये छोटा सा मेघ जैसे अनेक योजनायतन, अनेक योजन आयतन वाला जो आदित्य मंडल है, एक योजन में कई कोष होते हैं, अनेक योजन आयतन वाला, आयतन माने वो फैला हुआ है, जो अनेक योजन में, ऐसे आदित्य मंडलम। तो आदित्य मंडल को क्या करता है? आदित्य मंडल को तो नहीं ढक पाएगा, क्या करता है? अवलोकयित्री नयन पथ विधायकतया, अवलोकयित्री माने जो सूर्य को देख रहा है, ऐसे जो अवलोकन करने वाला, उसका नयन का पथ, चक्षु का मार्ग को रोक देता है। नयन पथ विधायकतया, जो उसका जो सन्निकर्ष जिसके माध्यम से होता है, सूर्य के साथ उसका चक्षु का सन्निकर्ष जो होता है, उसके बीच में आ जाता है, व्यवधान रूप बन जाता है, उसी को कह रहे हैं नयन पथ विधायकतया यथा आच्छादयति इव। जैसे लगता है सूर्य मंडल को, आदित्य मंडल को आच्छादयति इव लगाया, माने सूर्य मंडल को आच्छादन कभी भी नहीं कर सकता है अल्प मेघ, लेकिन लगता है जैसे सूर्य को आच्छादित कर दिया है, जैसे यथा आच्छादयति इव, आच्छादयति की तरह लगता है। तथा उसी तरह का अज्ञानम, अज्ञान जो है परिच्छिन्न है, अज्ञानम परिच्छिन्नम, परिच्छिन्न माने सीमित अज्ञान है, ये ब्रह्म की तरह अपरिच्छिन्न नहीं है, बल्कि परिच्छिन्न है, एक देश में रहने वाला है। परिच्छिन्नम अपि आत्मानम, आत्मा, आत्मा कैसी है ना? अपरिच्छिन्न, अपरिच्छिन्न माने देश काल वस्तु से, वस्तु परिच्छेद से रहित, माने मैंने बताया था ना, सभी देश में, सभी काल में, सभी वस्तु में है, इसीलिए अपरिच्छिन्न कहते हैं। आत्मा जो अपरिच्छिन्न और कैसा है? असंसारिणम, वो असंसारी है। असंसारी माने कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुखित्व आदि धर्म उसमें नहीं होता है, जिसमें ये सब होता है उसको संसारी कहते हैं। असंसारिणम उसमें नहीं है, आत्मा में ये संसार धर्म, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि नहीं है। उसका अवलोकयित्री, उसका जो ज्ञान करना चाह रहा है, उसका बुद्धि विधायकतया, बुद्धि को ढकने की तरह, बुद्धि विधायकतया, बुद्धि को क्या करता है ना? आच्छादित कर देता है, आवृत कर देता है। विधायकतया आच्छादयति इव, जैसे लगता है आच्छादित कर दिया, किसको? आत्मा को आच्छादन कर दिया सा प्रतीत होता है। तादृशम सामर्थ्यम, वो इस तरह का सामर्थ्य है अज्ञान में। अज्ञान में क्या है? इस तरह का सामर्थ्य है, माने आत्मा जो अपरिच्छिन्न, असंसारी, उसको परिच्छिन्न, ये जो अज्ञान, उसको ज्ञान करने वाला, आत्मा का ज्ञान करने वाला की बुद्धि को विधान करने के कारण, ढकने के कारण, जैसे लगता है आत्मा को आच्छादित कर दिया है, ऐसे उसका सामर्थ्य, इसी सामर्थ्य का नाम आवरण शक्ति। तो इसके लिए श्रुति दृष्टांत और दृष्टांत समझ में आ गया होगा। दृष्टांत हो गया, जैसे अल्प मेघ अनेक योजन आयतन में विस्तृत जो आदित्य मंडल, उसको तो कभी ढक नहीं सकता है, लेकिन
उसको देखने वाले के नयन पथ को, नयन के जो मार्ग को बंद करने के कारण जैसे लगता है सूर्यमंडल आच्छादित हो गया है, का ये परिच्छिन्न जो अज्ञान वो क्या करता है, आत्मा जो अपरिच्छिन्न असंसारी है उसको ज्ञान करने वाले का बुद्धि को, जो ज्ञान करना चाह रहा है उसके बुद्धि को आच्छादन करने के, विधान करने के कारण, ढकने के कारण लगता है आत्मा आच्छादित हो गया है। इस तरह का उसका सामर्थ्य। तदुक्तम, एक वाक्य माने एक बता रहे हैं, इसका जो है इनका हस्तामलक स्तोत्र का एक वचन बता रहे हैं। घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मर्कम यथा निष्प्रभम मन्यते चाति मूढ़ तथा बद्ध भदभाति यो मूढ़ दृष्टे स नित्योपलब्धि स्वरूप हम आत्मा। आप लोगों ने इनकी बात जो हस्तामलकाचार्य का वचन माने जो उनकी जो कहानी है आप लोगों ने सुना होगा। शंकराचार्य जी के शिष्य थे, उनको शंकराचार्य जी ने पूछा था कस्त्वम, उन्होंने यही बताया था घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मर्कम यथा निष्प्रभम मन्यते चाति मूढ़ तथा बद्धवद भाति जो मूढ़ दृष्टे स नित्योपलब्धि स्वरूप हमात्मा। उनकी हस्तामलकाचार्य उनको क्यों कहते हैं? हस्तामलक कहते हैं, हस्तामलक एक न्याय है। हस्तामलक कहते हैं जैसे हाथ में आमलकी माने आंवला फल, जैसे अनायास है, अनायास आ जाता है, उसी तरह का ये सिद्ध महापुरुष थे। ये जो हस्तामलक, इनको उन्होंने अनायास सिद्ध स्वरूप में ही प्राप्त कर लिया था शंकराचार्य ने, इसलिए उनको हस्तामलकाचार्य कहा। तो उनकी इस तरह की है, कहते हैं एक कोई सिद्ध महापुरुष थे, सिद्ध योगी थे, किसी नदी के किनारे बैठे हुए थे, तप कर रहे थे। कोई गृहस्थ आया, अपने एक छोटा से बच्चा को जो कहा बाबा इसको थोड़ा देखते रहो, हम स्नान करके आ जाते हैं नदी में। तो पति दंपति चले गए स्नान करने के लिए। ये बच्चा वहीं खेलता रहा और योगी जी को क्या हुआ, समाधि लग गई। तो समाधि लग गई, बच्चे का ध्यान नहीं रहा, बच्चा खेलता खेलता नदी में गिर गया। और जब दंपति स्नान करके ऊपर आए, बच्चे को नहीं देखे, इधर उधर ढूंढे तो देखे नदी में गिरा हुआ था और मृत हो गया था। तो उसको लेके आकर के योगी के पास पहुंचे। योगी को बोले हम आपको सौंप करके बच्चे को गए थे, तो आपकी ये जिम्मेदारी है, आप इसको किसी तरह जिंदा बनाइए। तो जो योगी थे उनको दया आ गई, सोचे इसको क्या जिंदा कर पाऊंगा। तो वो उनको परकाय प्रवेश की सिद्धि थी, वो उसके अंदर प्रवेश कर गए, उस बच्चे के अंदर प्रवेश कर गए। तो प्रवेश कर गए तो जाकर के अब कोई सिद्ध योगी हो और कोई गृहस्थ परिवार में पहुंच जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी, घर गृहस्थ की बात क्या सुनेगा। वो क्या हो गया ना, मौन हो गया। वो बच्चा जिंदा तो हो गया लेकिन बोलना चलना छोड़ दिया, बोलना ही छोड़ दिया, बिल्कुल गूंगा। तो उनको चलो कम से कम गूंगा है तो, लेकिन बच्चा तो जिंदा है ना, हमारा बच्चा है ही है। तो उसको घर ले आए, ऐसे बच्चा रहा। एक बार क्या हुआ, शंकराचार्य जी उधर भ्रमण करते करते पहुंचे। जब कोई बाबा आ जाता है गांव वगैरह में, जिसको जो तकलीफ रहती है वो बाबा के पास जाता है बताने के लिए। शंकराचार्य जी के पास इस बच्चे को लेकर के पहुंच गए दंपति। बोले बाबा ये बच्चा तो बहुत बढ़िया है लेकिन बोलता नहीं है। शंकराचार्य जी अपने दिव्य दृष्टि से समझ गए
ये बच्चा तो काम का बच्चा है। तो उसको पूछे कस्त्वम, तो उन्होंने पूछा तुम कौन। उसके उत्तर में उन्होंने, गूंगा बच्चे ने 12 श्लोक बोला। तो ये 12 श्लोक का नाम क्या है? यह हस्तामलक स्तोत्र है। उस हस्तामलक स्तोत्र में से एक श्लोक यहाँ ये दे रहे हैं, तदुक्तम करके, घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मरिकम। करें, घन माने बादल या मेघ, घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मरिकम, माने बादल से ढके हुए दृष्टि के कारण जैसे घनच्छन्नम अर्कम, अर्कम माने सूर्यम, सूर्य को जैसे मेघ से ढका हुआ हम मानते हैं, मूढ़ लोग मानते हैं। यथा निष्प्रभम मन्यते चाति मूढ़, जिस प्रकार सूर्य को निष्प्रभ और आच्छन्न मानता है, ढका हुआ मानता है, अति मूढ़, अति मूर्ख व्यक्ति ऐसे मानता है। तथा बद्ध बदभाति, उसी तरह का बद्ध की तरह, यो मूढ़ दृष्टे भाति, जो मूढ़ की दृष्टि से माने अज्ञान अंधकार से आच्छन्न जो मूढ़ व्यक्ति, उसके दृष्टि से जो बद्ध की तरह प्रतिभात होता है, स नित्य उपलब्धि, स नित्य उपलब्धि स्वरूप आत्मा अहम, वही नित्य उपलब्धि स्वरूप माने नित्य ज्ञान स्वरूप, नित्य बोध स्वरूप आत्मा में ही हूं। माने जिस आत्मा को मूढ़ व्यक्ति बद्ध मानता है, मैं बद्ध हूं इस तरह का मानता है, वही नित्य ज्ञान स्वरूप, नित्य चेतन स्वरूप आत्मा में ही हूं, इस तरह का। इससे क्या दृष्टांत, इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में आया जो मूढ़ दृष्टि व्यक्ति उसको ढका हुआ सा मानते हैं, उसको क्या मानते हैं? आवृत, आच्छादित मानते हैं। तो ये आच्छादित मानना, ये क्या होता है? अज्ञान का आवरण शक्ति का कार्य है। जो बद्ध बदभाति, जो मूढ़ दृष्टि है, मूढ़ दृष्टि में है, मूढ़ दृष्टि वाले के यहाँ क्या होता है? आत्मा बद्ध की तरह प्रतिभात होता है। तो बद्ध की तरह प्रतिभात होता है, तो इसका मतलब वो अज्ञान की आवरण शक्ति के द्वारा वो आवृत है। इसलिए आज यही पाठ को विराम देंगे। और एक सूचना में बीच में बता देता हूं, कल अष्टमी का अवकाश, परसों जो है श्री चंद्र जयंती है, कुछ सभा वगैरह का है, इसीलिए 2 दिन का अवकाश। हम लोग फिर बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार को पाठ सत्र में उपस्थित होंगे। अब जिन लोगों को कुछ प्रश्न आदि का शंका आदि करनी है, वो लोग कर सकते।